आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मोहित खुरसंगे, भारतीय स्टेट बैंक बैतूल मुख्य शाखा से क्षेत्राधिकारी हूँ। आज रेडियो किसान दिवस के उपलक्ष्य में मुझे यह मंच प्रदान करने के लिए आकाशवाणी केंद्र बैतूल का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। चूँकि किसानों के ऋण संबंधित जो भी समस्याएं हैं या उससे संबंधित योजनाएं हैं, उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा तथा उससे संबंधित कुछ उदाहरण भी दूंगा कि इसके माध्यम से कुछ किसानों ने कैसे उसका अधिक विकास किया खुद का करके। सर्वप्रथम किसान क्रेडिट कार्ड, इस बारे में सभी किसान वैसे तो विदित है, लेकिन फिर भी मैं इसे अच्छे तरीके से बताना चाहूँगा कि यह योजना 3 लाख तक के लिए 7% ब्याज पे किसानों को दी जाती है अपने खेती में सुधार अथवा फसलों के उत्पादन हेतु, जिसमें से आप वार्षिक रूप से अगर पूरा पैसा जमा करते हैं तो आपको 3% ब्याज में अनुदान मिलता है। अर्थात 3 लाख रुपए के लोन पे आपको सिर्फ 4% का ब्याज लगेगा। अगर 3 लाख से ऊपर अगर आप लेते हैं तो उसमें 11.25% तक का ब्याज लगता है। इस तरीके से अभी जो सहारे सर थे उन्होंने इस बारे में बताया था कि हरदा में मूंग होता है, यहाँ पे हम सिर्फ 2 फसलें लेते हैं, हरदा में 3 फसलें ली जाती है, गेहूं, सोयाबीन तथा मूंग। चूंकि मूंग का वहाँ पे दाम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि रसायन का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी है जो रसायनों का उपयोग कम करते हैं, उनकी जो 5 एकड़ पे जो उत्पादन है 2 लाख रुपए तक का मूंग हो जाता है जैविक खाद के उपयोग से, तथा लगभग 5 लाख का होता है जब वो रासायनिक खाद से, क्योंकि उसका उत्पादन अधिक होता है लेकिन वो उसकी बाजार में डिमांड कम होती है। उसके बाद एसएचजी स्व सहायता समूह से संबंधित है कि महिलाएं इस योजना के माध्यम से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। इसमें 10 महिलाओं का समूह होगा जिसमें हम लोग उनको एक छोटा फाइनेंस देंगे जिसमें 7% ब्याज होता है, उसमें भी 3% का ब्याज में आंशिक अनुदान मिलता है। चूंकि इसके 2 उदाहरण हैं कि एक छिंदवाड़ा में महिलाओं द्वारा ऐसा ही स्व सहायता समूह बनाया गया और उस स्व सहायता समूह के माध्यम से हमने उन्हें 6 लाख की फंडिंग की थी। उस 6 लाख की फंडिंग में उन्होंने सारे स्टील के बर्तन, सभी खाना बनाने के, उन लोगों ने ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट्स लेना शुरू किए शादी पार्टियों के, तो उन्होंने अपने 6 लाख के समूह को कम से कम 50 लाख तक के समूह में वृद्धि कर ली। आज की स्थिति में उनके पास 70 से 80 लाख रुपए का बर्तन वगैरह है, क्योंकि वो हर शादी वगैरह का खुद से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। सभी 10 की 10 महिलाएं, कुछ महिलाएं उसमें से सफाई में इन्वॉल्व है, कुछ खाना पकाने में, कुछ कैटरिंग केस में और कुछ अरेंजमेंट में। ऐसा करके उन्होंने उस स्व सहायता समूह को धीरे धीरे बढ़ाकर टर्नओवर में ही 1 करोड़ से ज्यादा का बना दिया है। एक ऐसा ही एक उदाहरण है स्पंदना का, जो बैंगलोर का एक समूह है। उस समूह ने क्या किया कि 10,000 रुपए से शुरुआत की थी। 1,000 रुपए की सब लोग सब्जी खरीदते थे, उस 1,000 की सब्जी 10 लोगों ने दिन भर में बेची। बैंगलोर में थोड़ा रेट अच्छा मिल जाता है तो उन्होंने 1,000 के 1,300 बनाए पहले दिन, दूसरे दिन उसी 1,000 को फिर से 1,300 में बदला। ऐसा करते करते फिर अब प्रति व्यक्ति 10,000 उठाना शुरू किए थे। 10,000 की सब्जी को उन्होंने 13 से 14,000 में बेचना शुरू किया था। इससे उनकी आय भी बढ़ी और जो लोन लेते थे वो सेम डे वो वापस भी कर देते थे। इस वजह से उनकी प्रतिदिन की आय 3 से 4,000 रुपए दिन का होने लग गई थी, क्योंकि वो सब्जी खरीद के तुरंत ही बेच रहे थे। तो ये महिलाओं के लिए एक आय संवर्धन का एक बहुत अच्छा साधन है। तो ये हो गया एसएचजी का। अब उसके बाद में और एक योजना है पशुपालन संबंधित, सर ने वैसे बता चुके हैं, आचार्य विद्यासागर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना। उसके सिवा अगर किसान के पास उसके पशुओं को पालने के लिए भी ये नहीं होता है तो हम किसान को एनिमल हस्बेंड्री के नाम से केसीसी भी देते हैं, उसमें भी 7% ब्याज लिया जाता है और उसमें से 3% ब्याज में अनुदान भी होता है। और पोल्ट्री फार्म के लिए और बकरी पालन के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हैं जो बैंक मतलब अलग अलग जैसे विभागों द्वारा लोन की एप्लीकेशन प्रोवाइड की जाती है और हम उसके बिहाफ पे सैंक्शन करते हैं, और उसमें सब्सिडी भी है, इंटरेस्ट सब्सिडी भी है। तो उस वजह से आपके आय बढ़ सकती है और आप अगर उससे ही अच्छे तरीके से बढ़ाए तो उससे आप बहुत अच्छे से ग्रो करके एक आप अच्छी इनकम कमा सकते हैं। इसका एक और उदाहरण देना चाहूंगा पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड। एक रायपुर में फर्म थी, उसे हमने सिर्फ 5,000 रुपए दिए थे एक समय पर, 1990 की बात है। 1990 में उसे सिर्फ 5,000 रुपए दिए, उसने उससे पोल्ट्री फार्मिंग स्टार्ट की। आज की स्थिति में उसी को उसने धीरे 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 बढ़ाकर हमारे बैंक का बिजनेस उसने 80 करोड़ का कर दिया, लेकिन उसका 10 करोड़ रुपए सालाना आय हो रहा है सिर्फ पोल्ट्री फार्म के बिहाफ। उसने ऐसा नहीं किया कि उस पैसे का फंड मिसयूज किया, डाइवर्जन किया। उसने उस 5,000 से जो शुरुआत की थी उसे उसी में थोड़ा कुछ आय अपने लिए रखी, कुछ आय अपने बिजनेस में लगाई। ऐसा कर कर उसने 80 करोड़ रुपए का बिजनेस का एक सेटअप खड़ा करके रखा है। उसका आप कभी फॉर्म सर्च कीजिएगा, ऑनलाइन भी अवेलेबल है रायपुर में, तो वो बहुत अच्छी साधन था। उसके अलावा कृषि के लिए जो मशीनरी लगती है
और ट्रैक्टर वगैरह इसकी फाइनेंसिंग भी बैंक करते हैं। उसमें भी बैंक अब एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से 3% ब्याज का अनुदान देते हैं। किसान को 9% ब्याज लगेगा, लेकिन वो समय पे भरता है तो उसमें भी 3%, तो 6% ही ब्याज पर उसको ट्रैक्टर, रोटावेटर, प्लाऊ और बाकी कृषि के जो सामान है वो आप ले सकते हो। इससे आपको सिर्फ महीने के 50 पैसा लगेगा, या 50 पैसा 0.5% पे ही लगेगा, जो इतना बड़ा इंटरेस्ट नहीं होता है। उससे आप खुद की इनकम भी जनरेट कर सकते हो, प्लस आपके कृषि संबंधी जितने कार्य ये है उसमें आपका उपयोग भी हो जाएगा। और एक और कस्टम हायरिंग की योजना आती है जिसमें शासकीय संस्थाएं 40% की सब्सिडी देती है। इसका भी ब्याज 9% होगा, 40% सब्सिडी होगी। जो आप जैसे 10 लाख लेते हैं तो 4 लाख का अनुदान मिलेगा, प्लस 3% ब्याज में अनुदान मिलेगा। और उसके अलावा बैंक की पाइपलाइन लगाने के लिए या आपके ड्रोन्स जो लग रहे हैं अभी रासायनिक खादों के प्रसार के लिए, उस चीज के लिए भी अभी ड्रोन का फाइनेंसिंग भी बैंक ने शुरू किए हुए हैं, तो आप उसका भी लाभ बैंक आकर उठा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको आपके कृषि उत्पादों को बढ़ाने के लिए हमने एक नई योजना भी स्टार्ट की है, एग्री फूड एंड एंटरप्राइजेस लिमिटेड। मतलब आप आपके ही फसल को आप प्रोड्यूस करके, प्रोसेस करके या पैकेजिंग करके आप सेल करते हैं, तो बैंक उसके लिए भी अभी फाइनेंस देती है, और वो भी बहुत कम और सस्ते दरों में 9 से 10% ब्याज दर होती है उसकी। इसके अलावा अगर आप KCC जो ले रहे हैं, अगर आप उसके अलावा बागबानी की फसलें अगर उपयोग करते हैं, तो बैंक किसान की समृद्धि के लिए एक नया ऋण भी लाई है, किसान समृद्धि ऋण। इस ऋण में ऐसा होगा कि आप आलू, टमाटर और बाकी बागवानी की फसलें भी लगाकर आपकी आय में वृद्धि कर सकते हैं। इसमें हम थोड़ा किसान क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा फाइनेंस, तो इस तरीके से ये सारी योजनाएं होती है जो हम लोग बैंक के थ्रू और सरकारी संस्थाओं के सहयोग से आपस में मिलके आप लोगों तक पहुंचाते हैं। और किसी को कोई प्रश्न वगैरह? सर, मैं गणेशकांत दरवाई, ग्राम सोनेगांव, तहसील आमला से बात कर रहा हूँ। सर, मेरा सवाल ये है कि सर ने अभी जैसे डेयरी फार्म के लिए बताया, अब सर ने डिपार्टमेंटली बताया है, वो सब फील मैं कर सकता हूँ। अब आपके पास सर मेन जो चीज है वो पैसा, वो आपसे मिलेगा, और वही मेरे पास है नहीं, और मैं डेयरी करना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पे तो सर मैं पिछले साल भी आया था, और पिछले साल भी मैंने यही चीज़ सुनी, और उसके बाद फिलअप करके मैं मेरे क्षेत्र की बैंक में भी गया और वहाँ भी बात की, तो बोले सर ये जो गवर्नमेंट वाली नॉर्म्स वाली जो योजनाएं हैं, इसमें जो % है सब्सिडी वाला, अब इतनी राशि आपको 10% आपको देनी पड़ेगी। अब मैं जो भी लोन लेता हूँ सर, या जो भी चीज़ के लिए मैं करने जा रहा हूँ, तो 10% फिर आपको उसके लिए सब्सिडी देना है। आपकी सब्सिडी जब आएगी तब हम आपको रिलीज करेंगे, ये काम के लिए आपको लेना पड़ेगा। इसके आगे की भी सर आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी आती है। हाँ, उदाहरण जहाँ किसी को मिल गया है लोन और उनने किया है और किसी ने नहीं किया है, तो जो करना चाहते हैं उनको भी प्रॉब्लम आती है। मतलब मैं कहना चाहता हूँ सर कि मैं 10 डेयरी का फॉर्म डालना चाहता हूँ, अब उसमें लगने वाली लागत मेरे पास नहीं, आपके जो भी नॉर्म्स हैं वो मैं पूर्ण कर सकता हूँ। इसमें मैं कहना चाहूँगा, अभी मैं हरदा में ही पोस्टिंग थी, तब मैंने 10 आचार्य विद्यासागर योजना के प्रपोजल खुद ही सैंक्शन करवाए थे। एक्चुअल में इसमें सर ने कहा था कि पशु दूसरे राज्य से लाना होता है। अब किसान क्या करते हैं कि हम लोगों को आवेदन तो दे देते हैं, लेकिन पशुओं के जो बिल दे देते हैं कि हमने यहाँ से लाया, और वो अपने ही पशुओं को दिखाते हैं, जो चीज़ें गलत होती है। हम अगर योजना दे रहे हैं आपको, तो आपको उसके पशु भी लाना है, हमको दिखाना है कि आपने किससे लिए, किससे परचेज किए। आप इस योजना में ये दूसरे स्टेट से लाना है और किसान दिखाता है बस दूसरे गांव से, तो यह चीज़ मान्य नहीं होती है। अब मैंने वहाँ पे 10 लोगों की फाइनेंसिंग जब की थी, तो उन्होंने कुछ पशु राजस्थान से और कुछ महाराष्ट्र से क्रय किए थे, और मैं उस बिहाफ पे उसके बाद सैंक्शन किया। सब्सिडी भी आती है, हम इसके लिए मना नहीं करेंगे, लेकिन बस पशु का जो आप क्रय है वो आप दूसरे स्टेट से जो योजना कहती है उस हिसाब से करते हैं, तो बैंक भी आपको सहयोग करेगा। वरना सिर्फ आप उसको सिर्फ फंडिंग के उपयोग के लिए करते हैं, तो इस स्थिति में बैंक थोड़ा सा विचार करता है, और उसके जो नॉर्म्स होते हैं, अब डॉक्यूमेंट जो लगते हैं सर, उस डॉक्यूमेंट्स के लिए जो सरकार की जो योजनाएं हैं या हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उतने डॉक्यूमेंट्स आप फुलफिल कर दीजिए, हम सैंक्शन करने में उसमें कोई ये नहीं कर सकते। नमस्कार सर, मैं मनीष कपले, कल्याणपुर से। सर, मैं एक पशुपालक हूँ, और जैसे मुझे एक मशीन लेना है,
जैसे गोबर से, जैसे अभी गौ काष्ठ जो निकलता है जी। वो ऑलरेडी मेरे पास है, लेकिन मेरे को और लेना चाह रहा हूँ, तो क्या मुझे ऋण मिल सकता है इसके लिए? सर मशीनरी के लिए ऋण जो होगा वो कृषि जो टर्म लोन होता है एटीएल उसके माध्यम से मिल जाएगा। जो कृषि संवर्धन वाले स्थिति में ये इसके लिए कोई योजना हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन हाँ आप मशीनरी के हिसाब से अगर लेंगे तो हम उसके लिए ज़रूर आपको सहयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए कहाँ पे आना पड़ेगा सर? बस मेन ब्रांच बैतूल आ जाइए, स्टेट बैंक की शाखा में हम आपको सहयोग करेंगे पूरा। थैंक यू। जी।